भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आपका लड़का है, आपकी लड़की है, आपका मतलब घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर क्या हो गया ऐसा कि हमारे बच्चों का क्या है, विवाह का योग नहीं बन रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी अभी तक क्या है, विवाह का योग नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, उनकी जो उम्र है ना, वो धीरे धीरे करके गुजरी जा रही है। मतलब कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि कोई 40 साल का भी हो गया है। बात आके अंतिम में कहीं ना कहीं रुक जाती है, और बात कहीं ना कहीं आके आप चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बात अंतिम में आके क्या होता है कि ऐसे ख़त्म हो जाती है कि मतलब कोई ना कोई रीज़न से वो रिश्ता टूट ही जाता है। तो ऐसे क्यों टूट जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि विवाह नहीं हो रहा? तो चलिए मैं आपको उपाय बताऊँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। अगर इसको आपने कर लिया तो साल 2024 में ही उनका विवाह होगा ही होगा, और मंगल विवाह होगा। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी 4-5 महीने की पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी, लाखों की भीड़ आई गुरुदेव की कथा में। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, और जब लोगों ने क्या है, आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है ना, तो जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मतलब 4-5 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी, लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो लोगों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या है, गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों के ना केवल और केवल एक ही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका क्या है, उसका जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा, पता नहीं कोई ना कोई अड़चन आ ही जा रही है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा ना, उसका पूर्णतः विवाह होगा ही होगा, ठीक, और मंगल विवाह होगा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। जब गुरुदेव ने उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तो लोग गए घर और उपाय करने लगे। जब वो लोगों ने क्या किया, उपाय किया, आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका क्या है, विवाह का योग नहीं बन रहा था, उसका विवाह का योग बन गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों को क्या है ना कि मनोकामना पूरी हो जाती है, और लोग जो रहते हैं तो उनकी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, आपको पता है कि ये गर्मी का सीजन चल रहा, महादेव को खुश करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। कलश आप जानते हैं ना, मिट्टी का आप कलश लीजिए, आप घड़ा भी ले लीजिए। तो उसमें क्या करना है, मिट्टी के कलश में आपको जल भरना है, ठीक, और नीचे से थोड़ा सा आपको छेद कर देना है ताकि वो जल नीचे गिरे। ये बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही सहज उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। करना क्या है, आपको एक घड़ा लेना है, घड़े में आपको नीचे छेद कर देना है, ठीक, ऊपर से जल डाल देना है, जल के साथ साथ 2 चावल के दाने डाल देने हैं, और ये ले जाके कोई भी शिवलिंग जो भी आपके घर के आसपास हो ना, वो शिवलिंग के ऊपर आपको घड़े के तौर पे बांध देना है, ताकि पूरा दिन वो क्या करे, वो जो जल है वो घड़े से उनके जो मतलब शिवलिंग पे है वो गिरता रहे। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल आपने इतना ही कर दिया, महादेव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपकी मनोकामना बस रूप से पूरी करते ही करते हैं, ठीक। ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, देखिए, जिनका भी नहीं होता, ठीक ना, क्या है, जिनका भी विवाह नहीं होता, वो ले लें 11 लाल फूल। क्या ले लें? केवल और केवल 11 लाल फूल ले लें। अब देखिए, जैसे आपने 11 लाल फूल ले लिया, ठीक, 11 लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 11 लाल फूल होने किसके चाहिए। देखिए, 11 लाल फूल आप गुड़हल के भी ले सकते हो, गुलाब के भी ले सकते हो, जिसका आपको अच्छा लगे आप 11 लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एक ही किस्म का लेना है। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का ही लीजिए, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब का ही लीजिए। बस कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। ले लिया,
अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ले लिया, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, मतलब लड़का हो या लड़की, जिसका भी नहीं हो रहा है, ये लेके आपको कहाँ पहुँचना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अब देखिए जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो आपका केवल विवाह ही नहीं होगा, आपका मंगल विवाह होगा। जैसा आपने विवाह सोचा भी नहीं होगा कि अरे मेरा ऐसा भी विवाह हो सकता है, वैसा ही विवाह होगा। तो बस आपको ये दो के दोनों उपाय कर लेना है किसी भी सोमवार, फिर देखिए आप बाबा भोलेनाथ का कमाल।